वी को लेते हैं। हाँ जी, वी। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैंने बात करनी थी, मैं लास्ट टाइम भी आया था, आपको ये शायद याद होगा। मतलब हाँ, तो मेरे को इसकी बारे में बात करनी थी, लेस्टर वगैरह के बारे में। तो मुझे ये बात करनी थी, हाँ ये हो सकता है कि जो इन्होंने शुरू किया हो टोनियो ने, मतलब जो नए-नए फ्रेशिज़ गए हैं। मैंने सुना एक जगह पे कि पुर्तगाल में जैसे चले जाते हैं ना, वहाँ से वीज़ा लग जाता है इनका। तो पुर्तगाल में बहुत, क्योंकि मोस्टली आई थिंक दैट जैसे आप मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह में आप जो बंदे जाते हैं, वो सारे जाते हैं स्किल्ड माइग्रेशन पे, जैसे आपको या पता ही होगा, है ना? तो स्किल्ड माइग्रेशन पे जाते हैं तो बहुत कंप्लेंसी होती है कि आप गलत बंदा नहीं ले सकते। और जबकि यूरोप में जो पहुँचे वो सारे वो क्या कश्तियों पे बैठ के वो असाइलम वाले, रिफ्यूजी वाले पहुँचे हुए हैं। और उनके मतलब मैं ऐसे किसी को वो नहीं कर रहा क्लासिफाई कि कोई कैसा है, बट स्टिल एजुकेशन का थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और सेकंड बात ये है कि हाँ, फिर पर जो बाद वाली मैंने वीडियोज़ देखी हैं, उसमें जो ये फ्लेक्स कर रहे हैं टेंपल के पास जाके और जो है ना, तो इससे मुझे लग रहा है इट वाज़ लाइक ए प्रोवोकिंग कि है ना? और थर्ड बात मुझे ये करनी, सर मुझे ये इसका बताएँ आप कि जो लेफ्ट है, लेफ्ट का मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मतलब मैं अपने आप को कंसीडर करता हूँ लेफ्ट, बट ये लेफ्ट जो है, जैसे मैं मानता हूँ इंडिया में पंच अप और पंच डाउन वाला सिस्टम मानता हूँ कि मुस्लिम्स को हम, जैसे कि हिंदूज़ को आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान में, वैसे हम मुस्लिम्स को नहीं कर सकते। वैसे ही फ्रांस नहीं, में आप बहुत कर लेफ्ट सकते को। हैं। जी, जी। आई अंडरस्टैंड जी, सॉरी, आप पूरा करना, आप पूरा करना। जी, तो मुझे आप ये बताएँ कि जैसे यूके में जो ये लेफ्ट है, या इनको पता नहीं है गोरों को कि ये है, कि ये जानबूझ के चालाकियाँ करते हैं? ये क्यों नहीं जी, जी। एक मतलब नहीं, नहीं, न्यूट्रल नहीं, नहीं, स्टैंड फँस क्यों नहीं जाते हैं। लेते? यूके में फँस जाएँगे ये गोरे अब। जी, यूके में पहले था मुस्लिम वर्सेस गोरा, तो जो लेफ्ट है जी, वो तो फिर गोरे का साइड नहीं लेगा, वो पंच डाउन वाला चक्कर आ जाएगा, ठीक है? जी, जो लेफ्ट है। लेकिन अब जी, 2 ब्राउन पीपल लड़ रहे हैं आपस में। जी, अब हिंदू लड़ रहे हैं और मोमिन लड़ रहे हैं, दोनों ब्राउन है। जी, अब उनके जी, लिए सर दर्द बन जानी, यार अब क्या करें? जी, ये इनको हिंदू से जॉइंट पार्टी, मैं हिंदूज ही कहूंगा क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि मैं देख रहा था इसके नीचे बहुत सारे हिंदूज भी थे जो कह रहे थे हम ऐसे नहीं है, तो इसलिए हम इनको, जो ये रेडिकल हिंदूज जो है ना, उनका हमने नाम इसलिए टुन्नी रखा हुआ, लेकिन ये बड़े बगैरत हैं, इसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा करते हैं। तो एनीवे, हो सकता है ये टुन्नी जहां से गए हो, ये तो अभी पता नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना कि क्या होता है, और अगर इसमें कोई सच्चाई हुई कि यहाँ से भेजे गए, लेट्स हुँ, जस्ट से, अगर यहाँ से इंडिया से भेजे गए, तो फिर इट विल डैमेज, फिर वो यूके वाले जो, फिर इनको और इंडियंस को बेचारों को नुकसान होगा, जो अच्छे जी, इंडियंस हैं उनको वीजे मिलने मुश्किल हो जाएंगे वगैरह जी, वगैरह। जी, तो आई डोंट नो, इसके ऊपर फिर मैं ये कहूंगा, आपने तो कहा ना कि हो सकता है यहाँ से गए हो, अब ये भी नहीं पता, हो सकता है लड़ाई इसी तरह हुई हो, क्योंकि वो मैच, क्रिकेट का मैच हुआ तो उसके बाद बिफर गए, वो उसने कहा मैं अपने भाइयों को लेके आता हूँ, तो वो अपने भाइयों को लेके आ गया, और तो फिर लड़ाइयां शुरू हो गई। आई मीन इट्स नॉट, ये दोनों, जो दूसरी पार्टी है, मोमिनों की जो पार्टी है, ये कोई इतनी सिंपल सीधी सादी नहीं है। हुँ, हुँ, और हुँ, जी, तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पता नहीं लग सकता। अगर तो देखे ना, कितनी मजे की बात है, वो जितने इंडिया जो हिंदू लोग हैं वो सारे कह रहे हैं सारे मुसलमानों ने किया, जो जो जी, जितने जो रेडिकलिज्म की तरफ है, या राइट विंग की तरफ है, हुँ, हुँ, वो कह रहे हैं मुसलमानों का कसूर है, उधर से मुसलमान सारे हिंदुओं के ऊपर टाल रहे हैं। यार ये, इससे बड़ी ट्राइबलिज्म की और मिसाल क्या होगी, कि हर बंदे को ये लगता है कि मैं ठीक हूं, आई एम द विक्टिम। और इसमें और इसमें जो वो है आपके, जो फार राइट के जो गोरे हैं, जी, मुझे वो देखने, वो कई एक इसमें से थे, वो क्या कर रहे हैं जी, वो हिंदुओं की साइड ले रहे हैं, और वो फिर बाद में अगला उनका कमेंट क्या होता है, उनका अगला कमेंट बाद में होता है कि ये देखो जी मल्टीकल्चरलिज्म फेल हो गई है, नॉन वाइट जो माइग्रेशन है इसको खत्म करो वगैरह वगैरह। तो ये जो बड़ा खतरनाक पॉइंट है, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ये हर बंदे के लिए बुरा है। और इसमें जो अच्छे लोग जो हैं बेचारे, जो अच्छे माइग्रेंट हैं, जो अच्छे लोग जो पढ़ने लिखने जाते हैं, अच्छे तरीके से लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनते हैं, टैक्स देते हैं, उनका बेचारों का काम खराब होता है। अब पर तो सर आप ये भी तो देखो, जो इंडिया का जो लेफ्ट विंग है, जो यूके में है, जो हाँ, इंडिया से ही गया, वो तो बिल्कुल मतलब हिंदुत्व पे डाल दिया उन्होंने, है ना? मतलब तो हाँ, मतलब उन्होंने भी वो डाला। समझ नहीं आ रहा कि मतलब वो लेफ्ट विंग वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं, है ना? तो वही मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको एक एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कितनी कम्युनिटी बढ़ रही है, कि कल को हम्म। यहाँ पे ना शुरू हो जाए तो मतलब ना ये हर जगह होगा। मतलब। देखिए, जी, लेकिन एक बात तो तय है, ये इसीलिए मैं, देखिए इतना क्लियर कट नहीं है
कि देखें जी सारा ब्लेम मुस्लिम पे डाल दें और सारा ब्लेम हिंदुओं पे डाल दें, क्योंकि हिंदुओं का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड पहले है नहीं। ये हिंदुओं जी, का बहुत बड़ा बेनिफिट है, एडवांटेज है उनके ऊपर। जी, हिंदू जो होते हैं, कभी हमें इस तरह की खबरें नहीं मिली कि हिंदुओं ने जाके कोई वहां पे ये कर दिया, दंगे कर दिए बाहर के मुल्कों में। तो इसलिए हिंदूज को बड़ा एक एडवांटेज है। लेकिन हम जो देख रहे हैं इधर ऑस्ट्रेलिया में भी हुए ये काम, आपको याद होगा सिडनी में भी मारा इन्होंने हाँ, कुछ जो वो जी, खालिस्तानियों वगैरह को। जी, 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 उधर भी हुआ, कनाडा में भी हो रहा है, और अब ये इंग्लैंड में तो सबसे बड़े स्केल पे हुआ। जी। तो ये क्या पता, ये क्या उसी का सिलसिला है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी, कोई ये भेजे जा रहे हैं लोग वहां पे? इसे इस क्या इसके पीछे ये एन मुमकिन भी है, ये इट इज पॉसिबल। लेकिन पता नहीं इसका क्या, ये लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, आई मीन व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ दिस? अब ये पता नहीं कि किस तरफ जाएगा। लेकिन जो आपकी जो इंडियन लेफ्ट विंग की बात है ना, आई थिंक मुझे तो देख के बड़ी हैरत नहीं, जैसे जो इंडियन लेफ्ट विंग के भी जो है वो भी कई काफी मुसलमानों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। जैसे इंडिया, सॉरी वो कौन सा, मैं प्रिंट का देख रहा था आई थिंक। जी, प्रिंट का अगेंस्ट आया था उनके, हाँ, जी। हाँ, तो हुँ, तो इसका मतलब वो भी इतना टोटली ऐसे नहीं है, क्योंकि प्रिंट वगैरह भी जब इंडिया से बाहर की बात जब जाती है ना, तो देन दे बिकम क्वाइट नेशनलिस्ट। हुँ, शायद हुँ, उनके ऊपर हुँ, भी प्रेशर होता है कि दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स कि हम देशद्रोही नहीं है, क्योंकि ये जो राइट विंग के जो रेडिकल टुन्नीस वगैरह जो हैं, सारे ऑब्वियसली नॉट एवरीवन अ टुन्नी ऑफ राइट विंग, जो जो फार राइट के जो लोग होते हैं, जो जो यानी बड़े कट्टर किस्म के लोग होते हैं, जो ये नैरेटिव पैडल करते हैं, वो उन्होंने एक अच्छा काम पकड़ा हुआ, हरे को मुंह उठाया, देशद्रोही कह दिया। यू डोंट एग्री विद देम, देशद्रोही कह देते हैं। तो जी। ये आई डोंट नो, इसका आंसर कोई नहीं है। काम ही इसका आंसर है। लेकिन ये थिंग्स काम काम डाउन की तरफ जा नहीं रही। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका नतीजा मुझे ये लगता है कि राइट विंग की जो पार्टीज यूके या वेस्ट में है वो आएंगी। स्वीडन में देखें, उन्होंने लेफ्ट विंग की प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक दिया। हुँ, हुँ, और जबकि सबसे ज़्यादा लेफ्ट विंग वो थी, कंट्री थी हम्म, वो, स्वीडन। या और उनका स्वीडन का बेचारा का बेड़ा गर्क हो गया। दे हो गया। दे यूज्ड टू बी द मोस्ट लिवेबल कंट्रीज, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की एग्जांपल दी जाती थी ना। और अब सम ऑफ द वर्स्ट सिटीज जो है, माल्मो वगैरह वहां पे है। सर, मैं आपसे बाकी बातों में एग्री करता हूँ, बट सर मुझे डेमोक्रेसी के ना बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स, आप मुझे एक बात बताएँ, जैसे बच्चा बाहर आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने स्कूल खोलने की इजाज़त क्यों दे दी है कि अपने रिलीजियस स्कूल में पढ़ाओ, है ना सर? मेरे हिसाब से सर ब्रेन वॉशिंग वहीं से शुरू हो जाती है। कभी न कभी तो गोरों को कभी न कभी तो स्टैंड अप लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है, डेमोक्रेसी है, आपको राइट है, ठीक है, आप घर में प्रीच करें, इस्लामिक स्कूल आपने खोल दिए हैं यहाँ पे, बच्चों को आप भिजवा रहे हो और बच्चे वही सीख रहे हैं, अपने ही ग्रुप में रह रहे हैं और वैसे ही बन रहे हैं। आपने देखा होगा कम्युनिटी यहाँ पे एक कई लोग आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया में 10-10 साल हो गए, इंग्लिश बोलने नहीं आती। मतलब मैं वैसे नहीं कर रहा, मतलब यू आर इन द कंट्री एटलीस्ट लिव बाय द रूल्स, है ना? लोगों को जानो एटलीस्ट। नहीं, गोरा गोरों का दोस्त नहीं है 10-10 साल से किसी हाँ, गोरे को नहीं जानते सर, नहीं, ये तो गोरों का लोग मसला ये हुआ बेचारों का। गोरों का मसला ये हुआ कि बाकी कम्युनिटीज के जो लोग आए, जैसे ग्रीक्स आए, इटालियंस आए वगैरह वगैरह, और इवन चाइनीज आए, वियतनामीज आए, इवन इंडियंस आए। जी, एक कम्युनिटी अनफॉर्चुनेटली वाकई ऐसी है जो कि बड़ी रिजिड है अपने स्टांस में। जी, वो इस्लाम किया। फेथ स्कूल्स, जो क्रिश्चियन फेथ स्कूल्स भी हैं, उनको जी, टैकल किया जा सकता है, क्योंकि वो वाइट प्रॉब्लम है, इसलिए जी, जो लेफ्ट जो है उनका उनके ऊपर पड़ जाता है। लेकिन इस्लामिक फेथ स्कूल, आपको यहाँ पे पता होगा इधर कितने इस्लामिक फेथ स्कूल्स हैं। मैं ये कहानी अक्सर सुना चुका हूँ। मेरा एक दोस्त था, माइग्रेट होके यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर आते हैं ना जब शुरू शुरू में, तो उन्हें डर होता है यार बच्चे कहीं बिगड़ ना जाए वगैरह। तो उसने कहा कि, और पाकिस्तान में वो इतने रिलीजियस नहीं थे। जी, उसने कहा मैं ना अपने बच्चों को ना, उसकी बीवी थी ज्यादा, वो बड़ा लिबरली है। उसकी बीवी ने कहा मैं अपने बच्चों को इस्लामिक फेथ स्कूल्स में डालूंगी। तो वो इस्लामिक फेथ स्कूल में ले गई। यहाँ पर मेलबर्न में एक स्कूल है। जी। तो वो वहां पे जाकर उसने कहा, टखनों से ऊपर पूरे हिजाब पहने हुए, कहती यहाँ यहाँ तो बड़े गर्क है। तो उसने फिर गोरों के स्कूल में डाल दिया उसे। जी, तो ये अजीब कट्टरता है, क्योंकि इवन जो रिलीजियस लोग भी जब पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि जी, पाकिस्तान का एक अपना कल्चर है, जी, 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 मिक्स जी, विद इस्लाम, मिक्स विद लिटिल बिट एंग्लो सैक्सन लॉज, जो गोरों का चलता चला आ रहा है। थोड़ा सा मिक्स विद इंडियन कल्चर, ड्रामे ड्रूमे लगा लिए, यू नो, हुँ, हुँ, बॉलीवुड की लॉलीवुड की फिल्में भी लगा ली, वो मैं विषयात वगैरह के गाने वगैरह, उस तरह का सब कुछ बना बनू के मिक्स्ड उन्होंने बनाया हुआ। जो कट्टर मुसलमान जो इधर होता है, इधर जी, आके उनको अरबी मुसलमान भी मिल जाता है, इधर आके इनको अफगानी मुसलमान भी मिल जाता है। अफगानी मस्जिद लेब में जाएंगे तो इन्फ्लुएंस उनका होगा, वो तो फिल्म भी नहीं देखने देते। जी, फेथ स्कूल, आप ऐसे फेथ स्कूल पे चले गए विच इज स्पॉन्सर्ड बाय सऊदी अरब, वहां पर तो और बेड़े गर्क होते हैं।
तो लोग जो है यहां पर आके ज्यादा रेडिकल हो जाते हैं, अनलेस कि वो थोड़ा टेक अ स्टेप बैक और कहे भाई हमने इस चक्रों में नहीं पड़ना। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स इसकी बड़ी लेयर्स हैं कि ये इस्लाम जो पाकिस्तान का इस्लाम तो पाकिस्तान का इस्लाम होगा और सारे होमोजेनस किस्म की सोसाइटी होती है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन बाहर आके ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको। और जो भी लोकल नेबरहुड में, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद आपकी मर्जी की तो नहीं ना होगी, देवबंदी है या बरेलवी है या अहले हदीस है, यहाँ पर तो हो सकता है अफगानी मस्जिद हो, तुर्की मस्जिद हो, सीरियन मस्जिद हो, एक ही होगी और आपको उधर ही जाना पड़ेगा, चाहे आप लाइक करें या ना लाइक करें, लेकिन वहां पे जाके फिर आपका इन्फ्लुएंस खराब होता है। तो बड़ा मुश्किल काम है, बट एनीवे चलें। चलो सही है सर। बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।